दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बट किसी न किसी वजह से वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, या तो किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बहुत हाई चार्ज होता है, या किसी वजह से वो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और आज से हम इस चैनल पे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन पे एक पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम डेल्टा की पीएलसी की प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप लेक्चर 1, लेक्चर 2 और जितने भी लेक्चर में हो सकेगा हम लोग खत्म करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम एग्जांपल के साथ सीखते चलेंगे। सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस हम लोग डेल्टा पीएलसी, फिर उसके बाद डेल्टा एचएमआई, डेल्टा वीएफडी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज से ये हमारा डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर होगा और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि ये जो सेशन होगा बिल्कुल हिंदी में होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश आएगा तभी आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। बिल्कुल हिंदी में ये सेशन होगा, आप बोल सकते हैं कि जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग इन हिंदी। मतलब हम हिंदी में बिल्कुल इस सेशन का आनंद लेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सीखेंगे। तो वीडियो को देर ना करते हुए आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम सीखेंगे डेल्टा पीएलसी के बारे में, कि डेल्टा पीएलसी होता क्या है? कैसे काम करता है? देखिए, पीएलसी का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले भी बना के रखा है, कई सारा वीडियो है हमारे चैनल पे। जिन्होंने भी पीएलसी का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, वो जाकर के उसको देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बताया गया है पीएलसी कितने टाइप के होते हैं, पीएलसी क्या चीज़ होता है। तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें नहीं बताएँगे, हम सीधा टॉपिक पे आएँगे और सबसे पहले आपको डेल्टा पीएलसी के बारे में बताएँगे और उसके बाद उसकी एड्रेसिंग स्कीम के लिए बताएँगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एड्रेसिंग स्कीम होता है, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। विदाउट एड्रेसिंग स्कीम के आपको प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एड्रेसिंग स्कीम आएगा तभी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन होगा, सबसे पहले हमारा सेशन यही होगा। हम इस वीडियो में सीखेंगे डेल्टा की एड्रेसिंग स्कीम के बारे में, कि कैसे कौन से एड्रेसिंग स्कीम से हम डेल्टा की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये होगा आपका लेक्चर नंबर 1 और डेल्टा पीएलसी इन हिंदी। मतलब आपको इंग्लिश में तो बहुत सारा लेक्चर मिलेगा, लेकिन हिंदी में बिल्कुल सेशन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो डेल्टा पीएलसी होता है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सभी लोगों ने उम्मीद है कि डेल्टा पीएलसी देखा होगा, जो लोग भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से डेल्टा पीएलसी देखने को मिलेगा। सीधा-सीधा हम टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि इसके डिजिटल इनपुट के लिए। जैसे क्या होता है कि जब भी हम लोग एड्रेसिंग देते हैं किसी भी पीएलसी के लिए, जैसे कि मैंने पहले एक सीमेंस का पीएलसी प्रोग्रामिंग का सेशन स्टार्ट किया था, बट कुछ इश्यू की वजह से वो सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैंने ये सेशन शुरू किया है और इसको उम्मीद है कि हम लोग लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। इसके लिए कि मुझे आपको आपका भी सपोर्ट चाहिए और हम आप लोगों से ही मोटिवेट होंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिएगा, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, डिजिटल इनपुट के लिए अगर हम डेल्टा पीएलसी में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो एड्रेसिंग स्कीम डिनोट करना रहता है इनपुट के लिए, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। और जो एड्रेस का फॉर्मेट होता है, X00 होता है, X01 होता है, X02 होता है और ये जाएगा कहाँ से? जब ये शुरू होगा तो ये लास्ट में जाएगा X07 तक। क्यों 07 तक जाएगा? क्योंकि जो डेल्टा की पीएलसी होती है, ये 8 बिट की एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करती है। कितने बिट की? ये 8 बिट की एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करती है। देखिए, जो पीएलसी 16 बिट की एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करती है, जैसे मैं मान लो एलन ब्रैडली पीएलसी की बात करता हूँ। एलन ब्रैडली पीएलसी 16 बिट की एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करती है। तो अगर वो 16 बिट की एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करती है, तो उसमें जो एड्रेस होगा, जैसे उसका एड्रेस i:0/15 तक जाएगा। ठीक है? तो वैसे ही ये डेल्टा की जो पीएलसी है, ये 8 बिट की एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करती है। तो इसलिए जो एड्रेस से शुरू होगा हमारा X0.0 से शुरू होके कहाँ तक जाएगा? X07 तक जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट एड्रेस देना है तो फिर कहाँ से शुरू होगा? तो ये फिर X10 से शुरू होगा, X11 होगा, X12 होगा और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? X17 तक। तो यही चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ये नोट्स में बताया गया है कि ये जो इसका एड्रेस फॉर्मेट होगा वो X0, X1 इस तरीके से होगा। और मैं आपको बता दूँगा कि ये जो नोट्स है, जैसे मैं अभी जिस नोट्स पे आपको रीड करवा रहा हूँ, तो ये जो नोट्स है ये भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास लेने के बाद सेंड कर देता हूँ, जिससे कि आप अगर कभी भूलते हैं तो आप नोट्स को एक बार देख सकते हैं। वो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लीजिए, ये नोट्स हम उसी में प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं हम डिजिटल आउटपुट की, कि अगर इस पीएलसी में हमें आउटपुट की एड्रेसिंग लेनी है तो हम कैसे लेंगे? तो जैसे इनपुट के लिए हम लोग एक्स लिखते थे, सेम वही फंडा होगा कि हम लोग आउटपुट के लिए वाई लिखेंगे।
अच्छा, आउटपुट के लिए अगर हम y लिखते हैं तो एड्रेसिंग ये जाएगा कहाँ? ये भी 8 बिट की एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करता है। तो ये y00 से शुरू होगा और ये कहाँ तक जाएगा? ये y07 तक जाएगा लास्ट में। अगर मान लीजिए और भी आउटपुट आपको इंक्रीज करना है तो ये y10 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? y17 तक। इस तरीके से अगर और भी आउटपुट आपको लेना है तो आप उस तरीके से y20 से शुरू करके y27 तक जा सकते हैं। इसकी भी एक लिमिट होती है कि कितना इनपुट होगा, कितना आउटपुट होगा, वो आगे अभी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी सिर्फ़ आपको इतनी बातें समझना है कि अगर हमें इनपुट लेना है तो हमें x से डिनोट करना होगा और अगर आउटपुट लेना है तो y से डिनोट करना है। जैसे क्या होता है, हर पीएलसी के अंदर मेमोरी होता है, जिसे इंटरनल रिले भी बोल सकते हैं, मेमोरी भी बोल सकते हैं। मेमोरी को डिनोट करने के लिए हम लोग इसमें एम लेते हैं। तो जैसे सीमेंस में आपने देखा था कि हम लोग M0.0 एड्रेस लेते थे, लेकिन यहाँ ओनली M0, M1 इस तरीके से आपको एड्रेस लेना है। टाइमर के लिए यहाँ पे T0, T1, T2, T3 इस तरीके से एड्रेस लेना है और जितना टाइमर ये सपोर्ट करेगा, मान लीजिए 256 टाइमर सपोर्ट करता है, तो ये 255 तक जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना टाइमर सपोर्ट करता है, कितना काउंटर सपोर्ट करता है, तो आपको इसको मैनुअल में रीड करना पड़ेगा। अभी मैं आगे इसका मैनुअल भी दिखाऊँगा। अगर मैं काउंटर की बात करूँ तो इसमें काउंटर के एड्रेस के लिए C0, C1 यूज़ करते हैं। डेटा रजिस्टर की अगर मैं बात करूँ तो डेटा रजिस्टर का जो एड्रेस है D0, D1 इस तरीके से होता है। किसी भी एनालॉग वैल्यू को अगर होल्ड करना रहता है तो हम लोग D0, D1, D2 कुछ भी लेकर के उसमें होल्ड करके और कैलकुलेट करके रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, आपने डेटा रजिस्टर तो सुना होगा, लेकिन कुछ स्पेशल रजिस्टर भी होते हैं डेल्टा पीएलसी के अंदर, मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर। तो उस स्पेशल रजिस्टर की एड्रेसिंग को हम लोग एस से देते हैं, S00, S01 इस तरीके से। और कुछ स्टेप रिले भी होते हैं तो उसकी भी एड्रेसिंग जो होती है S0 और S1 से होती है। कुछ फाइल रजिस्टर होते हैं, फाइल रजिस्टर की एड्रेसिंग स्कीम के लिए। देखिए, फाइल रजिस्टर किस लिए यूज़ होता है ये भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। जैसे स्टेप रिले की अगर मैं बात करूँ तो यूज्ड इन स्टेप लैडर, जहाँ पे स्टेप लैडर होता है वहाँ पे हम स्टेप रिले का यूज़ करते हैं। देखिए, फाइल रजिस्टर किस काम में आता है? तो ये है एक्सटेंडेड डाटा स्टोरेज। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको डेटा स्टोरेज को एक्सटेंड करना है, तो वहाँ पर हम फाइल रजिस्टर का यूज़ करेंगे। इंडेक्स रजिस्टर का यूज़ कहाँ क्यों करते हैं? तो इसको जेड और बी से डिनोट करते हैं। जैसे लिखा है यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आर इंडेक्स इन एडवांस ऑपरेशन। जैसे बहुत सारा एडवांस ऑपरेशन होता है जहाँ पे हमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करना रहता है, वहाँ पर हम इंडेक्स रजिस्टर का यूज़ करते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं ये चीज़ बताएगा। जैसे डेटा रजिस्टर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे बताया गया है यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक आवर डाटा। ये जो मैंने पीडीएफ रेडी किया है, इसको बहुत ही रिसर्च करने के बाद में मैं रेडी करता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएँ। और अगर आप लेक्चर नहीं देखोगे, ओनली आप ये पीडीएफ पढ़ोगे, तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। जैसे कि अगर मैं काउंटर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है रिप्रेजेंट काउंटर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, मतलब इसको काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा एड्रेसिंग स्कीम दिया हुआ है। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर डेल्टा पीएलसी के अंदर बहुत सारा सीरीज़ होता है, जैसे आपने सुना होगा डीबीपी सीरीज़, एएस सीरीज़ ऐसे-ऐसे करके मतलब बहुत आता है। डीबीपी में भी 14 एसएस2, 16 एसएस2। तो क्या होता है कि अलग-अलग पीएलसी जो होती हैं अलग-अलग सीरीज़ की, तो इसमें हो सकता है किसी में इनपुट-आउटपुट की सपोर्टिंग की कार्ड जो होते हैं, जैसे इनपुट-आउटपुट आईओ कार्ड जिसे बोलते हैं, कोई 2 कार्ड सपोर्ट करता होगा, कोई 3 कार्ड, कोई 4 कार्ड, इस तरीके से उसके सपोर्टिंग करने की। जैसे ये सभी को पता है कि मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर पीएलसी होता है। मैंने आपको बताया भी कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आप इसको देखने आइएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या होता है कि जितना कार्ड सपोर्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग इनपुट-आउटपुट की संख्या भी हमारी बढ़ जाएगी। पीएलसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मेमोरी सपोर्ट करता है, कितना टाइमर, कितना काउंटर, ये पीएलसी के अकॉर्डिंग चेंजेस भी होते रहते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ, मेरे पास एक ES2 और EX2 सीरीज़ की पीएलसी है। अब इसके मैनुअल मैंने इसलिए रीड किया हूँ, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। जैसे एड्रेसिंग इसमें दिखाया गया है, इसमें एड्रेसिंग आपको दिखाया गया है। देखो, सबसे पहले तो प्रोग्राम कैपेसिटी यहाँ पे दिखाया था कि 15,872 स्टेप हम लिख सकते हैं, ओके। ये लैडर लॉजिक इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, लैडर, एसएफसी 3 लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। मतलब ये सारी चीज़ें बताएगा। अगर मैं एक्सटर्नल इनपुट की बात करूँ, तो X0 से X37 तक, मतलब टोटल कितने आईओ सपोर्ट करेगा ये, तो 256 और प्लस 16 आईओ, इतने इनपुट आउटपुट को ये सपोर्ट करेगा। अगर मैं बात करूँ मेमोरी की, तो मेमोरी के लिए कितने पॉइंट हैं? 4096 पॉइंट है, मतलब इतने मेमोरी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा है कि मेमोरी को कैटेगराइज़्ड कर दिया गया है। मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जिन्होंने भी डेल्टा पीएलसी में प्रोग्रामिंग किया होगा, उन्होंने ने देखा होगा कि जैसे आप M1000 मेमोरी ले लेते हैं, तो ये ऑलवेज ऑन रहता है। तो इसकी एक कैटेगरी है कि अगर आप ये मेमोरी लेंगे, तो ये यही काम करेगा। ये चीज़ कैसे आपको मिलेगा, तो इसके बारे में भी मैं बताऊँगा कि आपको कैसे मिलेगा। जैसे आपने कुछ डेटा रजिस्टर देखा होगा,
कि वो डेटा रजिस्टर पर्सनली उसी काम के लिए, जब आप लोग RS-485 का कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ पर आप कई सारा डेटा रजिस्टर यूज़ करते हैं, तो पर्सनली उसी काम के लिए बनाया जाता है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि उसको यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं बात करता हूँ, थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे टाइमर की अगर मैं बात करूँ, तो टाइमर को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर डेल्टा पीएलसी के अंदर कौन-कौन से टाइमर होते हैं? जैसे सभी लोग टी ऑन, टी ऑफ, टी ऑन ऑर पढ़ते हैं, ठीक है? और टीपी टाइमर पढ़ते हैं। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्लॉक बना-बनाया नहीं मिलता है। तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर क्या इसमें भी टी ऑन, टी ऑफ, टी ऑन आर और टीपी टाइमर होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें केवल टी ऑन और टी ऑन आर टाइमर होते हैं, रिटेंटिव टाइमर जिसको बोलते हैं, ओके? अच्छा, इसमें भी टाइमर को कैटेगराइज़ किया गया है कि जैसे ये 10 मिलीसेकंड का है, ये हमारा 1 मिलीसेकंड का है, 100 मिलीसेकंड का है, इस तरीके से इसमें डिनोट किया गया है। सेम वही बात काउंटर के लिए भी लागू हो रहा है कि काउंटर इसमें टोटल कितना 232 ये है, और हाई स्पीड काउंटर भी होता है, जैसे कि आप लोग इसके लिए अपना मान लीजिए कि आप इनकोडर का फीडबैक ले रहे हैं, या मान लीजिए आपने सर्वो चलाना है, ठीक है? और उसकी काउंटिंग वगैरह भी करनी है, फीडबैक लेना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हाई स्पीड काउंटर लगाना पड़ता है। तो हाई स्पीड काउंटर भी इसमें 23 दिया गया है। नॉर्मल काउंटर अगर देखें तो 232 दिया गया है। इस काउंटर में भी आपको कैटेगराइज़ कर दिया गया है कि 60 बिट के काउंटर हैं या 32 बिट के काउंटर हैं। जिस टाइप के काउंटर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एड्रेसिंग देना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे मैं स्टेप पॉइंट की बात कर रहा था, तो स्टेप पॉइंट के लिए भी टोटल आप देख सकते हो कि 124 मतलब 1024 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ करंट वैल्यू भी दिए गए हैं। करंट वैल्यू का मतलब कि जैसे आप टाइमर की वैल्यू मान लो लेना चाहते हो कहीं पर। जैसे टाइमर की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप कोई काम करना चाहते हो कि जैसे ही 2 सेकंड हो जाए, तो हमारा ये काम हो जाना चाहिए। तो आप टाइमर की वैल्यू लेने के लिए आपको टाइमर की एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा। काउंटर की वैल्यू लेने के लिए आपको काउंटर का एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा। जैसे सीमेंस में आपने देखा था कि किसी भी वैल्यू को आप एमडी के अंदर सेव कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे भी आप उसके अंदर सेव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वैल्यू लेना है करंट वैल्यू, तो आपको T0 टाइमर है तो सेम यही एड्रेस लेना पड़ेगा, और अगर C0 काउंटर का एड्रेस है तो सेम आपको C0 यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसी T0 और C0 के अंदर वैल्यू आएगी। ऐसे बात करते हैं डेटा रजिस्टर की, तो डेटा रजिस्टर में बहुत सारे टाइप के हैं। जैसे कि ये जनरल डेटा रजिस्टर हैं इतने सारे, यहाँ पे कुछ लैच डेटा रजिस्टर हैं, स्पेशल डेटा रजिस्टर हैं, उसके बाद में मॉडबस के लिए, मॉड्यूल के लिए डेटा रजिस्टर हैं। तो कहने का मतलब टोटल आप देखोगे तो 10,000 डेटा रजिस्टर हैं। अब कौन सा डेटा रजिस्टर किसके काम में आता है, ये आप आगे जा कर के मैनुअल से रीड कर सकते हो। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे पॉइंटर की बात बताई गई है कि पॉइंटर में कौन-कौन से पॉइंटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन इंटरप्ट क्या है, हाई स्पीड इंटरप्ट क्या है, टाइमर इंटरप्ट क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पूरा टोटल दिखाया गया है। डेसिमल की वैल्यू के लिए के लेते हैं, हेक्साडेसिमल के लिए एच लिखते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई वैल्यू हमें डालना है मान लीजिए, तो अगर डेसिमल में देना है तो जैसे मान लीजिए 1 देना है तो K1 लिख देंगे, तो क्या पीएलसी इसको डेसिमल में समझेगा। लेकिन अगर यहीं पे H1 लिख दिया तो इसको पीएलसी क्या समझेगा, हेक्साडेसिमल में समझेगा। इस पीएलसी के अंदर कितने-कितने कॉम पोर्ट वगैरह हैं ये भी दर्शाया गया है। उसके बाद में इसमें रियल टाइम क्लॉक है, और इसमें कितने इनपुट-आउटपुट के मॉड्यूल हम ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ये तो हुआ पीएलसी की प्रोग्रामिंग डिटेल के बारे में, जो एड्रेसिंग स्कीम की बात हम करते थे, वो चीज़ें हैं ये। बट अभी अगर आपको एड्रेसिंग स्कीम समझ में आ गया, तो अब आपके माइंड में एक बात ये चल रहा होगा कि हम प्रोग्राम करेंगे कहाँ पे? अगर आप एड्रेस जान गए, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, अब आपको एड्रेस पता चल गया, तो आप सबसे पहले यही ढूँढेंगे कि हम जाएँगे किसके थ्रू? आपको एड्रेस पता चल गया, आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ, डेल्टा पीएलसी होता है, आपको डेल्टा पीएलसी के बारे में पता चल गया, और आपको ये पता चल गया कि इसमें प्रोग्राम करने के लिए कौन-सा एड्रेस लेते हैं, X0, Y0, ये 2 बातें पता चल गई। अब आपको तीसरी चीज़ ये जानना है कि यहाँ से यहाँ तक जाएँगे कैसे हम? तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग केबल की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रोग्रामिंग केबल के लिए। तो प्रोग्रामिंग केबल में मैं आपको बता दूँ कि जो डेल्टा पीएलसी होता है, ये यूएसबी सपोर्ट करता है। आपने बी टाइप यूएसबी देखा होगा एक, वो भी सपोर्ट करता है। ये ईथरनेट भी सपोर्ट करता है, ओके? ये कोई-कोई पीएलसी आपका प्रिंटर केबल भी सपोर्ट करता है, नहीं तो RS-485 आपका हो गया, RS-232, मतलब पीएलसी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन-कौन सी पीएलसी कौन-कौन से केबल सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ आप देख सकते हैं। मॉडबस भी ये सपोर्ट करता है, जैसे आप बीएफडी चलाना चाहते हो पीएलसी के थ्रू, या पीएलसी के थ्रू कोई भी मॉडबस से डेटा रीड करना चाहते हो, एनर्जी मीटर का डेटा हो गया, या मान लीजिए टेम्परेचर कंट्रोलर का डेटा हो गया, तो वो भी आप पीएलसी पे रीड कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। अब थोड़ा-सा बात करते हैं हम डेल्टा पीएलसी के सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेल्टा पीएलसी की प्रोग्रामिंग करने के लिए 2 तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि मैं डब्ल्यूपीएल पे प्रोग्रामिंग करता हूँ, इसका नाम है डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट।
इसमें 2 वर्ज़न आता है 2.50, 2.51 आप किसी पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा कि डब्ल्यूपीएल के अंदर ओनली डीबीपी पीएलसी मिलती है, बाकी दूसरा सीरीज़ नहीं है। और अगर सीरीज़ पे आपको प्रोग्रामिंग करना है तो इसका दूसरा सॉफ्टवेयर जो है उसको बोलते हैं आईएसपी सॉफ्ट। आईएसपी सॉफ्ट, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट अगर आप यूज़ करते हो, तो बिल्कुल बहुत आसान है, इसके अंदर आप सिमुलेशन में प्रैक्टिस भी तुरंत कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको कम्युनिकेट करने के लिए किसी अदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप आईएसपी सॉफ्ट अगर चलाओगे तो इसमें कम्युनिकेट करने के लिए आपको अदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको नाम बोलते हैं कम्युनिकेशन जीआर या शॉर्टकट में कॉमगर बोल सकते हो, ओके? इसको कॉमगर या कम्युनिकेशन जीआर बोलते हैं। तो आपको इन दोनों सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं। इसकी एचएमआई के सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूँ, तो इसका एचएमआई का जो सॉफ्टवेयर होता है वो डीओपी सॉफ्ट के नाम से आता है, ओके? मतलब अलग-अलग सीरीज़ में और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं बट डीओपी सॉफ्ट पे नॉर्मली प्रोग्रामिंग होती है। डीओपी सॉफ्ट का ही एक और दूसरा वर्ज़न आता है, कुछ एचएमआई आपको उस पे मिलेंगे, कुछ इस पे मिलेंगे। इस पे 100 सीरीज़ के आपको एचएमआई मिल जाएँगे लगभग डीओपी सॉफ्ट में। उसके बाद में बीएफडी में प्रोग्रामिंग करने के लिए एक आता है आपका बीएफडी करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर के नाम से आता है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब अभी नॉर्मली हम लोग जैसे डेल्टा पीएलसी पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम लोग डेल्टा पीएलसी में चाहे डब्ल्यूपीएल पे और चाहे आईएसपी पे आप लोग को जिस पे सीखना है, आप लोग कमेंट करिएगा, हम पर्सनली उसी पे शुरू करेंगे। आप बोलिएगा तो डब्ल्यूपीएल पे, आप लोग बोलिएगा तो आईएसपी पे। और अगर आप लोगों का दोनों पे सीखना है, तो जैसे कि हम मान लीजिए डब्ल्यूपीएल पे शुरू कर रहे हैं, कभी डब्ल्यूपीएल पे, कभी आईएसपी पे, दोनों लेकर के चलेंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है डेल्टा पीएलसी का, जिसको लेक्चर नंबर 1 आप बोल सकते हो, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगी। और अगर जैसे मान लीजिए कि मेरा पढ़ाने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, तो आप लोग वीडियो में बताइएगा। स्पीड को थोड़ा-सा कम करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा मेन मकसद है कि लोगों के पास तक नॉलेज पहुँचाना, और उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को इंटरेस्ट ज़रूर आया होगा और ऐसे ही इंटरेस्ट आता रहेगा। तो ये था लेक्चर नंबर 1। आपको मिलता है कल लेक्चर नंबर 2। डे बाय डे आपको 1-1 लेक्चर मिलता रहेगा, और इस तरीके से हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जो कि डेल्टा पीएलसी की प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट होगी। और ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि सभी पीएलसी की प्रोग्रामिंग की अलग-अलग प्लेलिस्ट होगी, जिससे कि आपको ढूँढने में भी आसानी रहेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।